मित्रों नमस्कार। इस समय नवरात्रि चल रही है और चारों तरफ धर्म का माहौल है। सभी लोग माता रानी की भक्ति में रमे हुए हैं, रंगे हुए हैं। ऐसा ही कुछ प्रसंग मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान श्री राम की भक्ति पर आधारित है और जिसे काकभसून जी ने श्रीमान गरुड़ जी को सुनाया है। प्रसंग बहुत अच्छा मित्रों, बड़ा ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है। जितना ही आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही अधिक आपका मन निर्मल होगा। मेरे सामने रामचरितमानस रखा हुआ है जिसका अध्ययन नित्य मैं रोज करता हूँ और इससे बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलती हैं। जीवन में जीने की एक ऊर्जा मिलती है, सही मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रों, आज इस संसार की चकाचौंध में, आपाधापी में हम अच्छी बातों को भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों को भूलते जा रहे हैं, सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। तो कुछ लोग रामचरितमानस का अध्ययन भी करते हैं लेकिन वो ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं। जल्दी जल्दी में दोहा चौपाई पढ़ लेते हैं, उसका भाव ग्रहण नहीं कर पाते और उनका जीवन सुधर नहीं पाता है। इसलिए हो सके तो रामचरितमानस का अध्ययन नित्य करें और ध्यान से करें, भाव से करें, निश्चय ही वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसके आप अधिकारी हैं। तो मेरे सामने रामचरितमानस रखा हुआ है मित्रों, और मैं आपको वह प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो ज्ञानवर्धक है, सुखवर्धक है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परसे मनि जाके। काकभसून जी कहते हैं मित्रों, कबहु की दुख सब कर हित ताके, जिसके मन में सबका हित करने का भाव होता है, जिसके हृदय में सबका कल्याण करने का भाव होता है, उसे दुख कभी प्राप्त नहीं होता। तेहि की दरिद्र परस मनि जाके, जिसके पास पारस मणि है, लोहा को सोना बनाने की विद्या, उसे गरीबी दरिद्री कभी व्याप्त नहीं होती। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुन की रहहि अकलंका। परद्रोही की होहि निशंका, जो परद्रोही होते हैं, दूसरे से द्रोह करते हैं, झगड़ा करते हैं, अकारण वैर करते हैं, वो निशंक कभी नहीं रहते, निचैन से नहीं रहते, उनका जीवन बेचैन हो जाता है मित्रों। कामी पुन की रहहि अकलंका, जो कामी होता है, सांसारिक माया, संसार का काम उस पर सवार रहता है, वह निष्कलंक नहीं रहता, उस पर कलंक जरूर लगता है। इसलिए काम वासना को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वंश की रह दुज अनहित कीन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। लिखा है, वंश की रह दुज अनहित कीन्हे। अगर हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अहित करेंगे तो हमारे वंश का विनाश हो जाएगा, हमारा वंश कभी नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए सज्जनों से द्रोह नहीं करना चाहिए। कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। जब तक हमें कर्म का सही ज्ञान नहीं होगा, हम सही कर्म नहीं कर सकते मित्रों। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। काहू सुमत की खल संग जामी, जो दुष्टों के साथ रहता है, दुष्टों की संगति करता है, उसकी बुद्धि कभी सुधर नहीं सकती है। क्या लिखा है? काहू सुमत की खल संग जामी। खल के साथ रहने पर किसी की सुमत जगती नहीं, अच्छी बुद्धि नहीं जगती मित्रों। दुष्टों का, नशेड़ियों का, चोरों का, लपटों का साथ नहीं करना चाहिए। शुभ गति पाव की परित्रियगामी, जो परित्रियगामी है, यानी दूसरों की स्त्रियों के साथ गमन करता है, उन्हें पाने की इच्छा रखता है, उसे शुभ गति, अच्छी गति प्राप्त नहीं होती। मतलब उसे कोई अच्छा नहीं कहता, उसे सदगति नहीं मिलती है। इसलिए जननी सम जानहु पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी। दूसरों की स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि दूसरों का धन होता है विष से भी अधिक भयंकर होता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। जो परमात्मा के बिंदक हैं, परमात्मा की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे संसार सागर में नहीं आना पड़ता, मुक्त हो जाते हैं। सुखी की होई कबहु हरि निंदक, जो हरि की निंदा करते हैं, परमात्मा की निंदा करते हैं, वो कभी सुखी नहीं होते मित्रों।
परमात्मा में कोई कमी नहीं होती मित्रों। वह किसी के साथ गलत नहीं करता, उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा समर्थमान है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहु तुम सोई। परमात्मा कैसा है? परम स्वतंत्र है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, गलत नहीं करता है। हमें यहाँ जो कुछ प्राप्त होता है मित्रों, अपने कर्मों की सजा है, कर्मों का फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है। यदि हम बबूल का पौधा लगाएंगे, उससे आम खाने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कांटे मिलेगा। इसलिए सदकर्म करेंगे, दुखी नहीं होंगे। राज की रहे नीति बिनु जाने, आगे की रहे हर चरित बखाने। आगे कहते हैं काकभूषण जी, राज की रहे नीति बिनु जाने। यदि कोई नीति नहीं जानता, नियम नहीं जानता, उसका राज्य चला जाता है, राज्य नहीं रहता। आगे की रहें हरिचरित बखाने, भगवान के चरित्र का गुणगान करने से पाप कभी नहीं रहता। इसलिए मित्रों, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। पावन जस की पिन बिन होई, बिनु गया जस की पावई कोई। पावन जस की पुण्य बिन होई, पुण्य का काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो पवित्र यश संसार में हमें नहीं मिलेगा। तो पुण्य का मतलब वो होता है मित्रों, जिसे हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पुण्य कहते हैं। अब पाप उसे कहते हैं जिसे हम प्राप्त तो नहीं करना चाहते, मिलेगा जरूर, क्योंकि हमने बोया है, किया है। तो पुण्य यानी पुनः जिसे प्राप्त करना है। यदि आप किसी को अन्न दान दे रहे हो, मतलब कभी आपको अन्न की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी का आप सहयोग कर रहे हो, आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। बिनु आगे अजस की पावई कोई, बिनु आगे बिना पाप किए अपयश नहीं मिलता किसी को भी। अब पाप करोगे तभी आपको अपयश मिलेगा, आपकी अपकीर्ति होगी। लाभ की कछु हरि भगति समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। लाभ की किछु हरि भगत समाना, हरि की भक्ति करने के समान कोई दूसरा लाभ संसार में नहीं है मित्रों। जब भगवान की भक्ति करते हैं, सबसे बड़ा लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम माया के चक्कर में पड़ करके सांसारिक पदार्थ, सांसारिक माया को लाभ मानते हैं, जो कि बदले में दुख ही मिलता है मित्रों। आप कोई भी माया जोड़ लो, उससे सुख आपको प्राप्त नहीं होता, कोई भी माया क्यों ना। जेहि गावै श्रुति संत पुराना। और उस भक्ति को कौन गाता है? श्रुतियां वेदों की गाती हैं, संत गाते हैं, पुराण गाते हैं। भक्ति को श्रेष्ठ माना गया मित्रों, इसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हानि की जगह ही सम किशु भाई, भजी न राम ही नर तनु भाई। आगे कहते काकभूषण जी, हानि की जगह ही सम किशु भाई। इस संसार में इससे बड़ी हानि कुछ भी नहीं है। कैसी हानि? भजी न राम ही नर तनु पाई। जो नर शरीर पा करके राम का भजन नहीं करता, राम को याद नहीं करता, राम का नाम नहीं लेता, वो सबसे बड़ा दुखी है, सबसे बड़ा गरीब है, कंगाल है, मूर्ख है। आगे की भी सुनता समय कछु आना, धर्म की दया सरि से हरि जाना। आगे भी सुनता सम कछु आना, कहते सबसे बड़ा पाप क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पिशुनता मतलब होता है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को दुख देना, इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं है। धर्म की दया सरि सरि जाना। धर्म सबसे बड़ा क्या है? दया। दया का शाब्दिक अर्थ है देना। देना से दया बना है, दया देना मतलब किसी को कुछ देना ही दया है। दया शून्य में नहीं होता है। जैसे हमें किसी पर दया आ गई, क्यों दया आती है? यदि किसी बस फटा कपड़ा पहना है तो दया लगती है, यार बेचारा फटा पहना है, तो देने का भाव होता है, इसको कपड़ा दे दें। तो दया मतलब देना, चाहे आप ज्ञान दे दो उसको, चाहे धन दे दो, सहयोग दे दो। तो कैसा सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया, किसी को देना सबसे बड़ा धर्म है। ए विधि अमित जुगुत मन गुणम, उपदेश न सादर सुनम। काकभूषण जी कहते हैं, इस प्रकार से अनेकों प्रकार की युक्ति मन में गुंता धुंता रहता था। मुन उपदेश न सादर सुनूं, अजमुन का उपदेश था, उसे मैं प्रेम से नहीं सुन रहा था।
पुनि मुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। और बार बार मैं लोमस ऋषि से सगुण पक्ष के लिए अड़ जाता था, निर्गुण को मैं नहीं मानता था। तब मुनि बोले वचन सकोपा, तब मुनि क्रोधित होकर के और यह वचन बोलते हैं, मूढ़ परम सिख देव न मानस्य मूर्ख, मैं तुम्हें परम शिक्षा देता हूँ लेकिन तुम मानते नहीं हो। उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, और बार बार प्रतिवाद करते हो। सत्य वचन विश्वास न करही, मैं सत्य बात बताता हूँ उस पर तुम भरोसा नहीं करते हो। बायस इव सब ही ते डरही, कौवे के समान सबसे डरते हो। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि हो ही पक्षी चंडाला। कहते सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, अपना पक्ष रखने में केवल तुम्हारा हृदय विशाल है, बड़ा है, दूसरों का सुनने में बड़ा नहीं है। सपदि हो ही पक्षी चंडाला, इसलिए तू जा चांडाल पक्षी हो जा। क्या हो जा? कौवा बन जा। तो कागभूषण जी कौवा बन जाते हैं। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। अपनी कहानी बताते हुए कागभूषण जी कहते हैं कि मैंने महात्मा जी का श्राप ले लिया और मन में न दुखी हुआ न कोई डर ही हुआ, क्योंकि मैं राम भक्त हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तुरत भयउ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिर नाई। सुमिर राम रघुवंश मनि हर्ष चले उड़ाई। कागभूषण जी कहते हैं तुरंत मैं काग बन करके बार बार मुनि के चरणों में सिर झुकाकर, कितने महान थे बताइए। मुनि ने श्राप दे दिया कौवा बन जाओ, तभी सिर झुकाते हैं, आपने बहुत बड़ी दया की, कृपा की। मुनि ने कहा क्यों? बोले कौवा को कोई मार के खाता नहीं है, ना कोई पालता है, इसलिए कौवा रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। और भगवान की भक्ति बस याद रहे, शरीर से क्या लेना देना। सुमिर राम रघुवंश मणि, जो रघुवंश में मणि के समान हैं, उन राम का सुमिरन करके कागभूषण जी हर्ष चलो उड़ाई और खुश होकर के उड़ जाते हैं। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करहीं विरोध। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, हे उमा, जिसकी प्रीति राम के चरणों पर है, जिसने काम क्रोध को त्याग दिया है, वह कैसा है? निज प्रभु मैं देखें जगत, सारे संसार में अपने प्रभु को देखता है, कहीं सन करें विरोध, किसी से विरोध नहीं करता, बैर नहीं करता है। तो हे मित्रों, कहने का मतलब ये है सब में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए और ज्ञान धारण करना चाहिए। सुन खगेश नहीं कछुरी से दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो गरुड़ महाराज को अपनी कहानी सुनाते हुए कागभूषण जी कहते हैं कि सुनिए गरुड़ महाराज, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय को प्रेरित करने वाले राम जी हैं। राम जी ने उनसे श्राप दिलवाया मेरे लिए, वह मेरे लिए कल्याण कारक है, कल्याणकारी है। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कृपा के सिंधु भगवान श्री राम मुनि की जो बुद्धि है वह भोली कर देते हैं, उन्हें भोर हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है इसका भान नहीं रहता और श्राप दे देते हैं। ये मेरे राम जी के कारण। लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, क्योंकि राम जी प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। होता क्या है मित्रों, हम भगवान से बहुत सारी दौलत मांगते हैं, धन मांगते हैं, माया मांगते हैं, जब नहीं मिलता तो भगवान से द्रोह करने लगते हैं। सच्चा भक्त वह है भगवान जिस हालत में रखे वो रहे, भगवान को ना छोड़े। मन बस क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। मन कर्म वचन से मुझे अपना जान करके भगवान ने महात्मा की बुद्धि पुनः फेरी। ऋषि समय सहजशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। महात्मा जी ने देखा कि कागभूषण जी को भगवान से बहुत प्रेम है, रामचरण विश्वास विशेषी, राम जी के चरणों पे बहुत विश्वास है। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, इसे महात्मा जी पछताते हैं हमने बेकार में श्राप दे दिया। सादर मुनि मोहिलीन बुलाई, सादर प्रेम पूर्वक फिर बुलाते, आओ भैया इधर आजा।
मम परितोष विविध विधि कीना, और मुझे बहुत प्रकार से समझाया। हर्षित राम मंत्र तब दीना, खुश होकर के राम मंत्र दिया। राम राम जपो, सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, सबसे बड़ा राम मंत्र है, इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। इसके लिए लिखा है, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति देत उपदेशु। ये महामंत्र है जिसको हमेशा महेश का अर्थ होता महा, ईश्वरों का भी ईश्वर भगवान शंकर भी जपता रहता है। उसका लाभ क्या होता है? काशी में मुक्ति के लिए उपदेश करते रहते हैं। तो भगवान शंकर जैसा राम का भक्त कोई नहीं है। तो कहने का मतलब मित्रों, फिर लोमस ऋषि ने काकभूषण जी को राम मंत्र दिया। राम का मंत्र पा करके काकभूषण जी उड़ जाते हैं और नीलगिरी पर्वत में जाकर के वहाँ सारे देवी देवता पक्षी बनकर जाते हैं। वहाँ हमेशा प्रसंग कथा चलती रहती है भगवान श्री राम की। तो मित्रों, वह देश धन्य है, वह स्थान धन्य है जहाँ राम की कथा होती है, राम के भक्त रहते हैं। मित्रों, तो आप सभी से प्रार्थना, इस नवरात्रि में राम की भक्ति जरूर करें, पाखंड में ना पड़ें, सच्ची भक्ति करें। भक्ति करते ही होता है भगवान श्री राम को हृदय में धारण करना और सत्कर्म करना, उनके बताए मार्ग पर चलते रहना, मनमाना आचरण नहीं करना। केवल मंदिर मस्जिद जाना भक्ति नहीं कहलाती है। यदि वहाँ जाते हैं, हमारा जीवन सुधरना भी चाहिए। यदि हम पाप करते हैं, छल करते हैं, धोखा करते हैं, पाखंड करते हैं, किसी को लूटते हैं, तो राम के भक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, सच्ची भक्ति करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।